सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री ओम। आइए अब हम सब इस गुरु माँ के बर्थडे के उपलक्ष्य पर केक कट करते हैं। गुरु माँ का साथ हम सब भावना के साथ करेंगे, क्योंकि जब गुरु माँ केक कट करेंगे हम यही फीलिंग्स एमिनेट करेंगे कि वो हम सभी के कर्म काट रही हैं, हम सभी के कंडीशंस को काट रही है और हमारे जीवन में सिर्फ उत्सव ही उत्सव, कार्निवल जैसा फेस्ट भर रहे हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हा हा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हा हा, हैप्पी बर्थडे डियर गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए रेडी हो जाए रितु और करण की खिखी खिखी के लिए। आप लोग कैसे? लेकिन आज मैं कुछ और करने वाली हूँ। अरे आप तो बहुत ही कंफर्टेबल थे कैमरा के सामने, हम देखे तो नहीं रहना चाहिए। अरे हमारे चाचा है ना, वो कैमरे के सामने आते ही उनका पसीना छूट जाता है। क्यों पसीना क्यों छूट जाता? चोर है ना, ओह, तो सीसीटीवी लगता है उनको कि सीसीटीवी लगा हुआ है, तो डर जाते हैं। लेकिन हमारे चाचा है बहुत बढ़िया। अच्छा क्या वो कहते ना हैं? एक तेल में 4 चोरी का एवरेज देते हैं। एक तेल में 4 चोरी, ये क्या हिसाब हुआ? 1 लीटर में उनको क्या है ना, आदत है कि वो तेल वेल मल कर चोरी करने जाते हैं। तेल मिल के क्यों जाते हैं चोरी करने? अरे पुलिस पकड़ ले तो फिसल सकते हैं ना, हाथ छुड़ा के भाग सकते हैं, इसलिए। तो हमारे चाचा ऐसे बहुत ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा कैमरे के सामने आपके जैसा कंफर्टेबल नहीं है हमारा चाचा। तुम कोई अच्छी बात करने भी आए हो या टाइम पास करने आए अरे हो? आपके लिए अच्छी बात कहते हैं, अच्छी। नहीं अच्छी कर दी है ना, तो आप काहे करें? अच्छी बात हमको भी करनी है। क्यों? आपको भी करनी है तो करिए। अच्छी अच्छा एक बात पूछे? पूछो। अच्छा वो मैडम बैठी है ना, हाँ, तो खूबसूरत लेडी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल वुमन। नहीं, आई लव यू। कौन बुड़बक आपको स्टेज पर चढ़ाए? सारा खुद ही हंस लोगी क्या?
तो क्या करें, आपके लोग तो बहुत कंजूस लग रहे हैं। पहले भी हंसाने के लिए एक आदमी को खड़ा किए ना, मतलब हंसते नहीं होंगे इधर। काय किराए के लाए थे ना कोई? वो बैठे हुए। हाँ, ये हंसा रहे थे ना। आप लोग को हंसना नहीं आता है क्या? हंसना नहीं आता है। ये देखे हमारा नया फोन। आवाज आता है इसमें? हाँ, बोलते हैं तो आता है, नहीं बोलते हैं तो नहीं आता है। अच्छा, एक बात बताइए। अरे आप ही बताइए, आप ही बता रहे हैं इतनी देर से। हाँ, तो हम ही बताएंगे ना। बोलिए। अच्छा, अगर एलिफेंट स्विमिंग पूल में कूद जाए तो कैसे बाहर आएगा? बताइए बताइए। कैसे आएगा? गीला होकर। हमको आपकी हंसी से लग रहा है कोठारी अंकल फेल हो गए हैं। हमारे ना एक भैंसवा है, तो भैंसवा है हमारी एक टू बहुत अच्छी है। ऐसा उसको घुमाने फिराने में बहुत मजा आता था, पर कोविड में क्या है ना, क्या हुआ? हम उसे घुमा नहीं पाते थे। क्यों? तुम चारा खा जाती थी क्या? नहीं, चारा था ही नहीं ना, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम बहुत बेचारे थे। तो हम क्या करें, हम अपनी भैंसवा को टेक्नोलॉजी से ट्रेन किए। कैसे? हम उसके सर पे लगाए एक ठू कैमरा और कान में लगाए हेडफोन, और हम देखते थे कि भैंसवा किधर जा रही है, तो हम उसको हेडफोन में बोलते थे तो वो चलती जाती थी। और फिर जब हम उसको राइट लेकर जाना होता था तो हम बोलते थे ला 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 ला, तो वो लेफ्ट चली जाती थी। जब उसको राइट लेकर जाना था तो ल र र र र करते थे तो वो राइट चली जाती थी। और वापस लाना है तो यू 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 करते थे तो वो यू टर्न लेके घर आ जाती थी। तो एक काम क्यों नहीं करते आप भी यू 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 करके ये अपना बंद करो, अब बस हो गया। ऐसा का है ना, आपको देखे आज हमारी भैंसवा की इज्जत हमारे लिए बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसकी 4 टांगे हैं, लेकिन हमारी बात में वो अड़ाती एक भी नहीं है। चलो यू 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 यू। थैंक यू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि मस्त है आज के सेलिब्रेशंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सब आए और इतना एंजॉय कर रहे हो या नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। वो कीकू की लाफ्टर हो या लोगों के डांसेस हो या चाट हो या गोला हो, हर चीज़ एंजॉय किया। आप लोग के साथ डांस करके भी एंजॉय किया, और ये सब स्वामी जी की कृपा है। वो ही चाह रहे थे कि शायद इस बार कुसुम गोवा नहीं लेके जा रही है ना, तो यहाँ वो कार्निवल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत जने पीछे पड़े थे, बर्थडे के लिए कहीं बाहर चलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन चलते हैं। आप एक बार गोवा लेके गए थे, लेकिन स्वामी जी बोले क्या करोगी, मैं ही क्रिएट कर देता हूँ ना इधर गोवा। मेरे को तो लग रहा है गोवा से बेटर है इधर।
तो गुरु कृपा। और अभी कई दिनों से आपके पास पोस्टर्स आ रहे थे ना, गुरु माँ के बर्थडे सेलिब्रेशंस, तभी आप लोग आए हैं ना। गुरु माँ के बर्थडे सेलिब्रेशंस, गुरु माँ के बर्थडे पे कार्निवल होगा। मैं भी पढ़ रही थी मेरे पोस्टर्स, अच्छा गुरु माँ के बर्थडे सेलिब्रेशंस है, गुरु माँ के बर्थडे सेलिब्रेशंस विद कार्निवल। बार बार वो पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को गुरु और माँ दो वर्ड स्प्लिट हो गए, एक गुरु हो गया और एक माँ हो गया। गुरु माँ मैं कभी नहीं सोचती हूँ, कोई बुलाता है तो ठीक है, एक रिस्पॉन्ड कर लेती हूँ, लेकिन फील कभी भी गुरु माँ का फील आता ही नहीं है। क्योंकि गुरु ज्ञान और स्वामी जी वो हैं एक एस्पेक्ट, और माँ तो मदरहुड सब हम लेडीज़ में है, तो वो माँ का आवाज़ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुरु माँ में ऐसा लगा कि दो एस्पेक्ट्स आ गए। और जब भी पोस्टर देखती थी मैं एक वर्ड तो कभी रिलेट ही नहीं कर पाई, गुरु मतलब स्वामी जी और ज्ञान। ओ अब तो स्वामी जी का बर्थडे है, स्वामी जी का बर्थडे और माँ स्वरूप का बर्थडे है, ऐसे बार बार थॉट चलता था। स्वामी जी का बर्थडे तो अलग है, ज्ञान का बर्थडे है, गुरु तो ज्ञान दिया इसलिए ज्ञान का बर्थडे है, और माँ स्वरूप का बर्थडे है। माँ मदरहुड, तो आज तो मदरहुड पे ही बातें होगी, और जो एक्चुअल फैक्ट है मेरे लाइफ की, मैं बहुत छोटी थी तब से मदरहुड मेरे ऊपर आ गया था। सबसे बड़ी सिबलिंग्स में, कज़न्स में, सब में सबसे बड़ी मैं। मेरे भाई बहन सब 1-1.5 साल छोटे, 3 भाई बहन हम लोग, 4 मिला के, तो सबसे बड़ी थी। तो 10-11 साल से ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, मदरहुड आ गया था, अपने सिबलिंग्स को देखने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए। मम्मी पापा रहते थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जाना होता था, सोशल ऑब्लिगेशंस होते थे, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते थे। तो एज अ मदर अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया 10-11 साल के उम्र में ही। और क्या जानते हैं, आजकल के बच्चे तो फिर भी जानते हैं, 11 साल में इतने मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो अरे अभी तो छोटे ही हैं, लेकिन हर चीज़ करना सीखना पड़ा, खाना बनाना सीखना पड़ा, बच्चों को अरे यूनिफॉर्म आयरन हुए नहीं हुए, स्कूल जाना है, तैयार होना है। तो ऐसा लगा कि बचपन में ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी एज अ मदर टू टेक केयर ऑफ सिबलिंग्स। और वो मदरहुड के कारण शायद मैं उतनी चुलबुली नहीं हो पाई, ज़्यादा नहीं बोलती थी। और एक मेरे भाई बहन तो अभी भी चिढ़ाते, अरे तू तो हिटलर थी। अरे ऐसा लगता है कि हिटलर होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम समझ में नहीं आया कि कैसे कंट्रोल करें भाई बहनों को, कभी प्यार से डांट के करना, कभी प्यार से करना, कभी हिटलर बन के उनको कंट्रोल में रखना, लेकिन उनके पसंद का खाना बनाना, उनका टेक केयर करना। तो पेरेंट्स बहुत फ्री थे, अच्छा कुसुम है ना, देख लेगी, बच्चों को देख लेगी। मेरे अंकल के भी 4 भाई बहन, उनमें भी मैं ही बड़ी, तो सबका एक ही था कि बस अब कुसुम ही है जो देखेगी। सब ऐसा आ गया कि बड़ी हुई नहीं, उसके पहले थॉट्स में बड़ी हो गई, एक्शंस में बड़ी हो गई। तो वो आज तक यहाँ कैरी हो रहा है, गुरु और माँ का स्वरूप अभी तक चलता जा रहा है। और आज आप लोग सबका टेक केयर कर रही हूँ। जो बचपन में शुरू हुआ एक मदरहुड का एस्पेक्ट, वो अब तक आप लोग का ही ध्यान रखना। और ऐसा था कि फैमिली हमारे चेन्नई में बहुत क्लोज निट है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानते थे, हर कोई मिलते थे, और सब मिलते थे तब अरे कुसुम तू सर्व कर देना, कुसुम तुम इनको खाना खिला देना। हर जगह खाना खिलाने का काम मेरा, तुम बहुत अच्छा सर्व करती हो, तुम अच्छा खाना बनाती हो, तुम आ जाओ हेल्प कर दो। तो वो सेवा भाव भी वहाँ शुरू हो गया, और सेवा करते करते वो ही सेवा गुरु के लिए भी आ गई। पहले गुरु मामा जी के लिए, दूसरे गुरु स्वामी जी के लिए सेवा की भाव वहाँ आ गई। और जैसे जैसे बड़े हुए, मस्ती थी, माँ का एक रोल भी था,
और आगे ज़िंदगी में बढ़ते गए। और ऐसा लगा कि लाइफ, ऐसा लगा अब जब सोच रही हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या था उस टाइम, मैं कौन थी उस टाइम, मैं कौन हूँ। जिसने कोई बना दिया मुझे, मैं वो हूँ। एज अ मदर का रोल दे दिया तो मदर हो गई। मेरे डिज़ायर्स ज़ीरो, कभी भी कोई डिमांड नहीं कि मुझे ऐसा खाना चाहिए, ऐसा ड्रेस चाहिए, ये ही चाहिए, वो ज़ीरो हो गया। क्योंकि माँ कभी भी अपने डिमांड्स रखती नहीं है, वो दूसरों के डिमांड्स को सुनती है। तो वो डिज़ायरलेस स्टेट अननोइंगली एक रोल के कारण आ गया, और वही नॉन डिज़ायर वाला स्टेट आज एनलाइटनमेंट मुझे दे दिया। तो कितना एक जो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा प्लान है कॉस्मॉस का या उस कॉन्शियसनेस का, कि अगर कोई को रोल देना है तो उसको बचपन से ही दे दो। और मदरहुड का जो रोल आया, शादी हुई गुरुजी से, लेकिन ज़्यादा बॉस भी करती थी एज अ मदर। वाइफ तो थी, लेकिन गुरुजी का ध्यान रखना, उनको खाने में क्या पसंद है वो बनाना, उनको घूमने जाना है तो साथ में क्या क्या रखना, उनके कपड़े आए नहीं है, हर छोटी चीज़ का जैसे मैं अपने सिबलिंग्स का रखती थी वैसे ही यहाँ गुरुजी का रखने लग गई। यहाँ भी मदरहुड झलकने लग गया। और जब इन लॉज थे तो उनका भी सेम, ऐसा लगा कि वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। वहाँ वो छूटा और यहाँ ये परिवार में एज अ मदरहुड का जो रोल था वो अपनाती गई। सबका ध्यान रखना, अरे इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं खाएगा, वो उसको ये प्रॉब्लम है, ये नहीं, उसके लिए ऐसा बनाना है। तो ये जो एक एस्पेक्ट कंटिन्यू होता गया। आज भी लोग कमेंट करते हैं, गुरु माँ आपको कैसे याद रहता है, इसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, कौन क्या कब खाएगा। वो पहले से ही उसका एक फॉर्मेट हो गया था, वो जो अब तक चल रहा है। तो इन लॉज पे भी कभी डांट देती थी तो ऐसा लगता था अरे एज अ मदर मैंने डांटा होगा। हस्बैंड को भी कभी डांट दिया तो अच्छा एज अ मदरहुड। तो मदरहुड कंटिन्यू होता गया, हर जगह एक मदरहुड का रोल चलता गया। और स्वामी जी के पास गए तो स्वामी जी सुप्रीम मदर बन गए, और उनके जो एक्शंस थे, उनका जो व्यवहार था, वो देख के तो दंग रह गई मैं। अरे ये कौन सा मदरहुड है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। उनका जो मदरहुड था वो देख के आज हम उसको थोड़ा बहुत फॉलो करना चाह रहे हैं। वो मदरहुड जो स्वामी जी ने हमको दिखाया वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। स्वामी जी की इच्छा है, जब गोवा कार्निवल क्रिएट कर सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। और मस्ती में हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़ मस्ती में होनी चाहिए। कभी भी कंप्लेंट नहीं था, एक दिन भी कंप्लेंट नहीं था कि मुझे ये क्यों करना है, मैं क्या यही मेरा काम है क्या। जहाँ जो रोल दिया गया वो बहते पानी के जैसे, बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जहाँ जैसे जाना पड़ा वैसे चले गए। किसी ने आज ही ग्रुप में शेयर किया, बिंदु ने, कि गुरु माँ एकदम हाईएस्ट लाइफस्टाइल देख लिए, फिर सडनली एकदम लोएस्ट। वो शुरू से ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ शुरू से ही आ गया। कुछ भी जैसा है जो है, बस एंजॉय करना, और हर सिचुएशन में एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस तो फर्स्ट रहता ही था। और पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे फादर का व्यवहार तो बहुत अच्छा, जैसे गुरुजी बहुत बार बोलते हैं ना उनके फादर के लिए, मेरे फादर का भी लेवल ऑफ कंटेनमेंट या बोल सकते हैं जो व्यवहार है। हम छोटी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, नीचे दुकान ऊपर मकान, एक बेडरूम एक हॉल, और खुश 4 भाई बहन, पेरेंट्स। उनके पार्टनर ही उनके लिए वो माल लेते थे, एक वेल्डेड मेश, चेटियाज, अलगपन अंकल चेटियार हम बोलते थे। दे वर द किंग्स, उनका अभी भी विलेज है, उनसे अभी भी कांटेक्ट है। वो इतना प्रेम करते थे हम सब से, मेरे फादर से। अरे उनके घर जाते तो महल है उनका घर, उनके कॉलेजेस है, स्कूल्स है, और वो हमारे घर आके इतने नॉर्मल रहते थे। आज जब सोचूं तो कैसे पॉसिबल है, वो कोई क्यों इतना इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन ऐसा लगा कि पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा था ताकि वो व्यवहार के कारण यहाँ खींचे आए। और कभी भी हम जाते हैं, मैं अगर जाती हूँ, मेरी बहन भी जाती है ससुराल से, तो वो पूछते थे अंकल अब नहीं रहे।
व्हेन आर दे कमिंग आई सेंड यू इडली। उनको उतना याद है कि मेरे को उनकी इडली बहुत पसंद है, तो जब भी कभी भी गए तो वो इडली। देखो व्यवहार भी कितना इम्पोर्टेंट है, और ये व्यवहार में थोड़ी त्रुटियां रह गई थी शायद, जो व्यवहार अब तक आया था, तो स्वामी जी ने भी उसको पॉलिश किया, क्योंकि ऐसा लगा उस एनलाइटनमेंट स्टेट के लिए कुछ ना कुछ रुकावट हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी का कहना, मैं एक बार ने कह दिया, 3 दिन नहीं बुलाए, यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस स्वामी जी, मैंने क्लियर बोल दिया उनको, कुसुम आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, इट्स योर इम्पेशेंस दैट इज टेस्टिंग योर पेशेंस। तो बोले अब इसमें सुधार करो, ये सुधारो तभी आगे बढ़ सकते हो। फिर जो सेंटेंसेस इतने बार रिपीट हुए हैं, फॉरबेयर एंड फॉरगिव, नन इज़ बैड, नथिंग इज़ बैड, जब वो सेंटेंसेस उस टाइम थे, आज लगता है कि वो ही ताला खोले हैं आज हमको एनलाइटनमेंट मिलने का। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरु कृपा चाहते थे कि कुसुम में जो भी थोड़े बहुत हैं, जो रुकावट है, ये अगर इस पे वर्क करेगी तो वो ख़त्म होके शी कैन गेट दैट एनलाइटन। वो कृपा ही करते हैं, और ये तो बस साइड बिजनेस है। मेरा जन्म भी अनोखा, आपको लगेगा अरे ये क्या है, कुछ ना कुछ स्टोरीज बोलती जा रही हूँ मैं, लेकिन फैक्ट मेरा जन्म होना ही नहीं था। 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए मेरी मम्मी के बच्चा नहीं हुआ, और मम्मी चेन्नई आ गए थे, कलकत्ता से आ गए थे, हम लोग कलकत्ता रहते थे, फिर चेन्नई आ गए। उनके अंकल मेरे ग्रैंडफादर के भाई के साथ बिजनेस शुरू किए मेरे फादर पार्टनरशिप में, और बहुत बड़ा कॉम्पाउंड था और सबके क्वार्टर्स थे उधर। वो क्वार्टर में एक अम्मा रहती थी जो मम्मी को बहुत चाहती थी, एंड बेस्ट पार्ट, मम्मी को हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है। वो अम्मा को इंग्लिश आता है, तमिल या कन्नड़ थे वो, हम लोग उनको अम्मा बोलते थे। वो मम्मी को एक प्रेम से भरती थी, बेटी के जैसे देखती थी और इतना प्यार देती थी। वो देखी साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, इसको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो बोली अपन डॉक्टर को दिखाते हैं। मम्मी बोली क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जब होगा हो जाएगा। बोले नहीं नहीं चल मैं लेके चलती हूँ। भाषा नहीं आती है, रोज़ मम्मी को पिक्चर लेके जाती थी, तमिल पिक्चर, चलो अपन घूम के आते हैं, क्योंकि वो उनमें मेरी मम्मी में बेटी देखती थी, वो बेटी का सुख। मम्मी शेयर कर रहे थे कि वो तो मेरे कपड़े भी निकाल के देती थी, मैं नहाने जाती थी तो इतना प्रेम। तो कौन, स्वामी जी का शायद एक संकल्प, गुरु जी का एक संकल्प कि उनकी साथी कोई ऐसे आए, तो वो अम्मा मिली जो डॉक्टर को लेके गए। मम्मी बहुत डांटे कि ये क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, चल मैं दिखा के आती हूँ। और उनकी इच्छा से ट्रीटमेंट जो भी हुआ होगा मम्मी का वो नहीं मालूम, मेरा पैदा होना हुआ। और सबसे खुश वो, क्योंकि उसको लड़की ही चाहिए थी। इतनी, मैं पैदा हुई हूँ कलकत्ता में, चेन्नई में नहीं हुई हूँ, लेकिन वो खुशी, वो कि अरे बेटी हुई है, अपने में तो बोलते हैं कि नहीं बेटा होगा तो अच्छा है, लेकिन बेटी सुन के वो इतनी खुश हुई कि वो कहती थी मेरे घर आई। अम्मा को मेरी मम्मी में बेटी का सुख मिला, तो वही आशीर्वाद मम्मी को मिला कि मैं एज अ बेटी उनको सुख दूँ। तो ये जो मदरहुड की कहानी है कि मदरहुड कैसे कैरी फॉरवर्ड होता गया, ये माँ का स्वरूप हो गया। अब गुरु ज्ञान ये भी बचपन से ही आया है। एक अजीब आदत थी, अभी भी आप मेरी मम्मी को पूछेंगे तो बताएंगे आपको, कभी भी पूछ लो। छोटी सी थी, ना समझ थी, कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि कुछ भी होता था, भगवान देख लेंगे, भगवान ठीक कर लेंगे, भगवान देख लेंगे। भाइयों के साथ है कुछ प्रॉब्लम हो गया, मम्मी और नहीं है, भगवान देख लेंगे। कौन है भगवान, क्या है भगवान नहीं मालूम, लेकिन विश्वास इतना ज़्यादा कि वो है,
कोई सुप्रीम पावर है, उसको मैंने भगवान का नाम दे दिया। ना समझी में भगवान का नाम। अब जब दूसरे लोगों से मिलते हैं ना, बड़े लोगों से, अच्छा कौन से भगवान को मानते हैं? अरे वो तुम वहाँ मंदिर जाती हो ना, हमारे घर से 2 मिनट बस वो बंगलो तक था, उतना ही दूर था मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। वहाँ जाते थे, सब हाथ जोड़ रहे हैं, हम भी हाथ जोड़ लिए, ऐसे ऐसे कर लिए। सब तमिलियंस में ऐसा करते हैं कि भगवान को कुछ भी भूल चूक हो गई तो माफ़ कर लो। टैंक था बड़ा, मछलियाँ थी, उनको कुछ ना कुछ देखते थे, मछलियों को चलते। बस मंदिर जाना मतलब एक टाइम पास करना है। और गणेश जी वहाँ गणेश चौथ पे वो फ्रेश क्ले से बना के बिकते थे। गणेश जी का मट्टी है, पहले मोल्ड है, आपको जो साइज़ का चाहिए, छोटा होना बड़ा होना, वो बना के देते हैं। पाटा भी हमको ले जाना पड़ता था। फिर जो फूल और सब जो उनको श्रृंगार है वो मिलता था, वो खरीद लेती थी। छोटी सी थी मैं। अरे वो लाल लाल एक मिलते थे, अरे ये किस लिए? ये आँख में लगाने के, वो आँख है, ये चूहा का आँख है, इसको ये वो वुड एप्पल मिलता था कि ये उनको पसंद है। किसी ने बोल दिया, गणेश जी को घर ला लिए। एक छतरी भी लाती थी, पूजा हो गई। और उस दिन हमारा उपवास होता था, कभी भी गणेश चौथ को हमारा जैनियों का उपवास। तो खाना प्रसाद कुछ नहीं देती थी, जो है वो रख दिए, हम भूखे वो भी भूखे, गणेश जी को ऐसे पूजना शुरू कर दिए। तो ऐसे मेरे लाइफ में गणेश जी की एंट्री हुई। ना समझी में जो भगवान दिखा, अच्छा अब ये भगवान है ना, चलो घर में ला लेती थी। उनका विसर्जन भी नहीं करती थी, कभी विसर्जन नहीं हुआ, इकट्ठे होते गए घर में। गणेश जी की हर साल की मूर्तियाँ इकट्ठे होती गई। फिर किसी एक आंटी ने आया, घर पे आए थे लंच पे, तो उस दिन बोले मैं खाना नहीं खाऊंगी। बोली क्यों? काकी साथ थे वो, क्यों नहीं खाएंगे? नहीं आज मंगलवार है ना, हनुमान जी का व्रत है। अच्छा हनुमान जी का भी व्रत होता है क्या? हनुमान जी है कौन? अरे वो राम सीता है ना, उनकी बहुत सेवा करे, हनुमान जी एक भगवान है। तो ये व्रत कैसे करते हैं? ऐसे दिन भर में भूखे रह के फ्रूट्स खा सकते हैं और बिना नमक का खाना, एक टाइम खाना। वो दिमाग में बैठ गया। सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी की भी बिना सोचे समझे दिमाग में बैठती गई कि अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है, थोड़े मोटे थे, व्रत करेंगे, पतले रहेंगे और हनुमान जी को भी याद कर लेंगे। कोई कंडीशन नहीं, कोई भी भगवान आने दो, उसको पूज लेंगे हम। गणेश जी को अपना लिए, अब चलो हनुमान जी को भी अपना लेते हैं। मंगलवार का व्रत शुरू कर लिया। मंदिर कभी नहीं गई। शादी के बाद यहाँ बंजारा हिल्स में था ससुराल, वहाँ से अभी जो बंजारा हिल्स है ना, वो लेक के पास मंदिर, वहाँ एवरी ट्यूसडे जाती थी। वहाँ भी क्या, बस हाथ जोड़ के आ जाते थे और व्रत कर लेती थी। तो हनुमान जी भी अपने आप एंटर हो गए लाइफ में। जैसे गणेश जी एंटर हुए, वैसे ही हनुमान जी एंटर हो गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। मामा जी बोले जब बड़ी हो गई उनसे मिली, अच्छा तुम हनुमान जी का करती हो ना व्रत, चलो अब हनुमान चालीसा भी पढ़ो। पहले बचपन में पढ़ाया, अब वापस अलग तरीके से मैं बताता हूँ। और हनुमान चालीसा फिर शुरू हो गया। सब लोग साथ साथ गाएंगे। आई थिंक सबको आती होंगी हनुमान चालीसा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे।
हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। लाय संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहि जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुम्हारे तेते हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा
हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सिर्फ हनुमान जी थे, अब राम को भी साथ में लेना पड़ा। मामा जी से जब मिले तो बोले पहले पूजा घर बनवाओ। छोटा सा पूजा घर बना, उसमें राम जी, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी नीचे बैठे, उसकी तस्वीर फ़ोटो लगाई गई। फिर कहा कि अब तुम ये हनुमान यंत्र ड्रॉ करो, रोज़ का रोज़ चंदन से हनुमान यंत्र ड्रॉ करो और इसका रोज़ भोग लगाओ। जो विधि विधान नहीं पता था वो मामा जी जो हमारे पहले गुरु हैं उन्होंने सिखाया। धोती नेति शरीर के लिए, कुंजल ये शुद्धि के लिए, और पूरे रिचुअल्स में बांधने लगे मामा जी। ये ऐसा करना है, ये ऐसे नहीं करना है, बिना लहसुन प्याज का खाना है क्योंकि तुमको उसको पाना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी बह गया, जैसा गुरु मिला उसके हिसाब से चलने लग गए। और अभी जो मैंने कहा कि एक था विश्वास बचपन से कि कुछ पावर है, भगवान है। गुरुजी उसको अलग तरीके से लिए। मंदिर जाते थे मेरे साथ लेकिन अंदर नहीं आते थे। बिरला मंदिर बहुत जाते थे, हम जाते थे, वहाँ हनुमान जी का है मंदिर, बोले तुम जाके आओ, प्रसाद ला लेना, मैं बाहर खड़ा हूँ। जो गुरुजी ने शेयर किया, अरे भगवान सिर्फ यहाँ थोड़ी रह सकता है, हर जगह रह सकता है। और मेरा विश्वास भी वो पावर पे ही था, लेकिन उसको नाम नहीं देना आ रहा था कि अच्छा इसमें होंगे भगवान, अच्छा ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। मेरा शायद वो कॉन्सेप्ट सर्वम ब्रह्मम वाला हो गया, जो अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तो अब जब मामा जी ने शुरू कराया तो ऐसा लगा अच्छा हनुमान जी का ही तो स्टोरी रिपीट हो रहा है। हनुमान जी भी कहते थे कि मेरे 3 भाव हैं। एक है सेवा भाव, जब राम हैं और मैं सेवक हूँ तो वो मेरे लिए भगवान है। जैसे मैंने अब तक जो पूजा आरती गणेश जी की, हनुमान जी का व्रत किया, वो सेवा भाव में किया। फिर जब मामा जी मिले तब सखा भाव आ गया। रामायण पढ़ने का कह दिया, होमवर्क बहुत दिए मामा जी, रामायण इतने बार पढ़ना है, हनुमान चालीसा, अरे घर गृहस्थी भी है लेकिन ये भी सब करना है। और इतना वो था जुनून की करना है, अगर गुरु ने कहा है तो पूरा करना है। ट्रेन में भी जाते थे ना, एक छोटा रामायण लेके जाती थी कि जब टाइम मिला उसको पढ़ लेंगे। तो ये जो एक संस्कार आ गया कि जो करना है वो तो करना ही है और खुशी से करना है। तो राम में, हनुमान जी में जो एक सखा भाव था वो मामा जी ने क्रिएट कर दिया। और कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते थे ना, बोलती थी अरे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सलूशन, तो रामायण पढ़ते पढ़ते उस दिन उसका सलूशन मिल जाता था। तो ऐसा एक सखा भाव आ गया था। और स्वामी जी मिले तो वापस ये सब बंद करा के दुकान, ये जो सब शुरू करी थी रिचुअल्स, बिना मिर्च का खाना, वो सब क्लोज चैप्टर। अब ओनली कॉन्शियसनेस, दैट विच इज़ एवरीवेयर, दैट इज़ फॉर्मलेस। वो गुरु ने कहा, ये गुरु का जो कहा हुआ था वो छूट गया और ये फाइनल स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट स्वामी जी ने दे दिया। तो यहाँ गणेश जी ही मंगलमय हुए। कैसे बचपन में एक छोटा सा एक्शन गणेश जी की पूजा और वो मंगलमय होना, और हनुमान जी से तीनों भाव के, सेवा भाव, सखा भाव, और कहते हैं जब उसमें हैं, जब हम एक हैं, राम और मैं एक हैं, कोई भेदभाव नहीं, वो स्वामी जी ने दिखाया और तीनों को एंजॉय करते गए। लेकिन एज अ गर्ल बड़े होते गए, कॉलेज जाते थे, मूवीज़ देखते थे,
बंक नहीं करते थे, उस टाइम बंकिंग का ज़माना नहीं था, लेकिन मूवीज़ बहुत देखते थे। एवरी फ्राइडे पेरेंट्स को बोल के मूवी देखने जा रहे हैं कज़न के साथ। और बॉबी मूवी उस टाइम आई थी, इतनी फेमस हुई थी वो मूवी, हम लोग उस टाइम कॉलेज में ही थे, कई सुसाइड केसेस भी हो गए थे उसके लिए। और जिस दिन हम लोग मूवी देखने गए या और कहीं प्रोग्राम था, उस दिन डिम्पल को बुलाया था और रूबरू डिम्पल कपाड़िया से उस टाइम मिले थे। और उसमें एक गाना है जो मैंने अपनाया, सब बोलते हैं, अभी भी गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी के बातों पे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन गुरु माँ आप बताओ ये सच है ना? मैं बोलती हूँ हाँ सच है। बोले हाँ गुरु माँ बोल रही है तो सच है, क्योंकि झूठ कभी नहीं बोलती थी। लेकिन उसका गाना अभी तक याद है बॉबी का, जो बहुत फेमस हुआ था, झूठ बोले कौवा काटे, कि वो माइंड में बैठ गया कि झूठ क्यों बोलना है, और वो ही प्रैक्टिस होते गया। तो झूठ बोलना तो दूर की बात थी, अभी तक कोई बोलता तो सच ही बोला जाता है। लेकिन स्वामी जी से के मिलने के बाद ऐसा था कि झूठ में बोलने में अगर कोई की भलाई होती है तो बोलना चाहिए। तो स्वामी जी ने कई कॉन्सेप्ट जो मैंने बचपन में सोच के रखे थे कि ये गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो सब चेंज करते गए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब चेंज होना चाहिए। ये तो हो गई हिंदी एस्पेक्ट की मूवीज़ की बातें। उस टाइम के कॉलेज के दिन ही हैं, फेमस इंग्लिश एल्बम्स बहुत फेमस हुए थे। आबाज एक ग्रुप था, और ये बीटल्स, जो आप लोग सब ऋषिकेश जाते हैं तो उनके आश्रम जाके आते हैं ना, उस टाइम के हैं, फेमस थे वो लोग। तो उनका एक गाना, आबाज का एक गाना था, आबा ग्रुप का, वो गाना चाहती हूँ। और ऐसा लग रहा है कि उसके वर्ड्स भी आज ये सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। उसमें एक गाना है, कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग, वेस्ट वर्जीनिया। वो वेस्ट वर्जीनिया के होंगे, और इतना ब्यूटीफुली उसमें डिस्क्राइब करें कि वहाँ के पहाड़ इतने जवान हैं, वहाँ की हवा इतनी पुरानी है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। और वो उसके 2 लाइन गा रही हूँ, कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग। अरे उस टाइम इतना गाते थे, अभी मैं बोली अरे वो है ना वो गाना, तो ऐसा लग रहा है कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग। अब बचपन गया, बड़े हो गए, तो शादी हो गई, तो शायद आई बिलोंग हियर। तो कंट्री रोड्स टेक मी टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग, दिस इज़ माई होम। यहाँ आने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, ये भी एंड नहीं है, कंट्री रोड्स टेक मी होम टू द प्लेस आई बिलोंग, वेस्ट वर्जीनिया नहीं, आई बिलोंग टू। स्वामी जी बोलते हैं दिस इज़ नॉट योर होम, दिस इज़ नॉट दिस प्लेस, योर होम इज़ ओनली कॉन्शियसनेस। और वो ही अब तक एन्जॉय कर रहे हैं वो कंट्री रोड्स के गाने के वर्ड्स। और वो लोग भी इतने भाव से गाए हैं, इतना ब्यूटीफुली, वो एक अलग तरीके से समझाएं। तो हर एस्पेक्ट बचपन का, मदरहुड का, स्पिरिचुअलिटी का बीज भी वो पावर था या विश्वास था कि ऐसा कुछ है, जो आज यहाँ बैठी आपके सामने गुरु माँ के रूप में। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता ये गुरु माँ है क्या, आप लोग को अच्छा लगता है बोलिए, क्योंकि जो गुरु का एस्पेक्ट है वो तो स्वामी जी का है, उनका ज्ञान है, और माँ तो मदरहुड है। और नॉर्मल अगर होती तो मेरे को बर्थडे सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं था, शौक नहीं था कभी भी, लेकिन गुरुजी को डांटती थी, बर्थडे है तो डिनर पे तो जाना है। और यहाँ जो क्लोज है सबको मालूम है, कोई का भी बर्थडे आता है तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ पार्टी कब दे रहे हो, पूछ लो, यहाँ पे जितने भी है सबको पूछती हूँ पार्टी चाहिए मुझे, पार्टी मतलब बस डिनर। तो आज आप सबको देख के यहाँ पे इतना अच्छा एक प्रोग्राम हो गया, कार्निवल हो गया, ये सब स्वामी जी और गुरु की कृपा है जो ये इतना अच्छा से हो गया। और सब जो आए हैं बहुत बहुत आभार।